हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है बायसनेस के बारे में जान रहे थे और हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ बायसनेस की थी, जैसे कि कल्चरल बायसनेस हो गई, लिंग्विस्टिक बायसनेस हो गई, रिलीजियस बायसनेस हो गई, ज्योग्राफिकल बायसनेस हो गई या जेंडर बायसनेस हो गई। ठीक है, तो ये सभी को एक तरह से रिकॉल कर लीजिएगा, मैंने कहा था। तो जेंडर बायसनेस की हम मेन बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मेन टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, जेंडर बायसनेस। ये जेंडर बायसनेस है क्या? जेंडर बायसनेस क्या है कि एक जेंडर के प्रति जब हम फेवरेट हो जाते हैं, हम कहते हैं कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एक जेंडर के प्रति जब हम फेवरेट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लिंग पक्षपात भी कहा जाता है। लाइक हम कह सकते हैं कि डॉरी सिस्टम चलता था या भ्रूण हत्या चलती थी पहले, लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, या कहा जाता था कि लड़कियां जो है वो सिर्फ घर का काम करेंगी या लड़कों को जो है वो सिर्फ बाहर का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो भेदभाव चलते थे, ये लिंगीय या फिर जेंडर बायसनेस कहा जाता है, जो कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो है भेद किया जाता है। मीन सिर्फ इस वजह से कि वो लड़का है या फिर इस वजह से कि जो वो लड़की है, जो भेद किया जाता है उसे जेंडर बायसनेस कहते हैं। ठीक है, और ये है क्या, अनइक्वल ट्रीटमेंट है। जब हम लड़के या लड़कियों में भेदभाव करते हैं, जब हम इक्वल ट्रीट नहीं करते, चाहे वो लड़का हो, पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, उसे जेंडर बायसनेस कहा जाता है। ठीक है, और हम क्या अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि एक जो जेंडर है वो दूसरे जेंडर से हमेशा ही हायर है। हम कहते हैं ना कि हमेशा ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ कमेंट जो है सोसाइटी रही है, तो उस अकॉर्डिंगली क्या माना जाता है कि जो पिता हैं वो हेड होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हमें हमेशा ही चलना है। ठीक है, जो वो कहेंगे वही करना है। तो घर में जो है माता के अकॉर्डिंग नहीं, पिता के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ किया जाता है। तो ये भी क्या है कि एक जेंडर के ऊपर जो दूसरा हायर रहता है उसे जेंडर बायसनेस कहता है। ज़रूरी नहीं है कि पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है, कई जगह पे मैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ जो है सोसाइटी भी है, जहाँ पे जो है मदर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो किसी भी, ज़रूरी नहीं हम ये कह सकते कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत होता है या फिर लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। जहाँ पर भी एक जेंडर का जो है दूसरे जेंडर को डोमिनेंस रहेगा, ठीक है, एक जो है हायर रहेगा, इक्वल ना होगा, वही जो है जेंडर बायसनेस होगा। ठीक है, मीन्स कि हमें क्या करना है कि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। मीन्स कि हमारे लिए चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो क्या है, दोनों ही इक्वल है। लेकिन जहाँ पे जो है एक जेंडर ज़्यादा हायर रहेगा, एक जेंडर की पावर जो है ज़्यादा हायर रहेगी दूसरे से, वही जो है जेंडर बायसनेस है। ठीक है, तो ये आपको मेरे को लगता है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेली लाइफ की भी एग्जांपल देखें कि आप फर्स्ट देखिए ये वाली, तो ये जो मेल है ना, ये भी काम कर रहा है, ये जो फीमेल है ये भी काम कर रही है। अब देखो कि जो लड़का है, ये पिक्चर में शो कर रहा है कि दोनों ने इक्वल काम किया है, लड़के को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लड़की को वही काम के लिए कम पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है कि लड़कियों को कितना काम करना पड़ता है, घर का भी, ठीक है, और मोस्टली जो लड़के हैं उनको सिर्फ बाहर का काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो कि मेल डोमिनेंस रहता है फीमेल्स पे। ठीक है, कि हिस्सा भी जो है वो कम होता है लड़कियों का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डेली एग्जांपल से कुछ समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो है एक जेंडर का दूसरे जेंडर पर डोमिनेंस शुरुआत से ही रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये जेंडर बायसेस आज तक रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी मान्यताएं हैं, मीन्स कि जो हमारे कस्टम या हमारे ट्रेडिशंस हैं। अगर हम बात करें हमारी जो बहुत पहले की जो वेद पुराण या ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना, उसमें ऐसा नहीं था कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता था। ठीक है, अगर आप राम जी की भी एग्जाम्पल लो तो उन्होंने भी सीता माता की मूर्ति बना के रखी थी वहाँ पे यज्ञ के लिए, कि अगर माता सीता नहीं थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे कस्टम है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस आगे चेंज हो गए, क्योंकि अगर हम वेदों की बात करें तो उसमें तो जो है लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, दोनों को इक्वल जो है ट्रीटमेंट होती थी। लेकिन आगे आगे जो है ये भेदभाव बढ़ता गया, हमारी मान्यताएं जो हैं वो बढ़ती गई। फिर उसके बाद जो है अशिक्षा यानी कि इलिटरेसी जो है बहुत ही मेन रीज़न है जेंडर बायसनेस का। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम जो है भेदभाव नहीं करेंगे,
ठीक है। एक इलिटरेट व्यक्ति जो है वो ज़्यादा दूसरों के साथ भेदभाव करेगा, क्योंकि वो जितने पुरानी मान्यताएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको ज़्यादा फॉलो करेगा और जैसे सभी कहेंगे वैसे ही करी जाएगा, है ना। तो इलिटरेट होना ये जो है ये भी रीज़न हो सकता है जेंडर बायसनेस का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंटल अपैथी, मीन्स की जो गवर्नमेंट है उसमें भी जो है मोस्टली मेल को जो है वो डोमिनेंस लिया जाता है। आप देख सकते हो कि ये मेल डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए हमारी इंडियन सोसाइटी में जो रिजर्वेशन रखी गई हैं वुमेन के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। तो बहुत सारी कई बार जो हैं चाहे प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, ये सब जो हैं गर्ल्स अब रह सकती हैं, ठीक है। रिजर्वेशंस रखी गई हैं 33% लड़कियों के लिए, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है। अगर सरकार जो है वो मेल डोमिनेटेड हो, वो भी रीज़न हो सकता है जेंडर बायसनेस का, ठीक है। ये जो आगे ईवल्स हैं मैंने आपको पहले बता दिए थे कि डाउरी सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, भ्रूण हत्या भी जो है इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, कि फीमेल फर्टिसाइड हो जाता था। तो ये सारे जो हैं मेन कारण हैं जेंडर बायसनेस के, कि लड़कियों को जो है आगे डाउरी देनी पड़ेगी, ठीक है। नैरो माइंडसेट क्या है कि जो हमारी सोच है वो ही ऐसी बन गई है, हम अपनी सोच को ब्रॉड नहीं कर रहे, मीन्स कि ज़्यादा नहीं सोच रहे, हमने अपनी सोच को सिर्फ उतना ही रखा हुआ है। ये भी कारण हो सकता है हमारे जेंडर बायसनेस का। फिर क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम कहते हैं कि मेल जो है जैसे बहुत सारे राइट्स जो हैं सिर्फ मेल को दिए जाते हैं, कह सकते हैं मरने की अगर किसी की फादर की डेथ हुई है तो अग्नि वो देगा, है ना। कहा जाता है कि एक लड़का है वही सिर्फ अपनी फैमिली को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। ऐसे जो रिचुअल बने हुए हैं, ऐसे जो ट्रेडिशन बने हुए हैं, ये जो है लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसके कारण जो है जेंडर बायसनेस होती है। फिर है हमारा साइकोलॉजिकल माइंडसेट, कि हमारा माइंड जो है वो वैसा बन गया है। अब आप देखते हो कि आपके घर में जैसा होता है ना, आप दूसरों के साथ भी वैसा ही करते हो, आगे जाके भी आप वैसा ही करते हो, है ना। तो उसी तरीके से उस अकॉर्डिंगली आपका साइकोलॉजिकली माइंडसेट हो जाता है, जिसके वजह से आप भी जो है धीरे धीरे बायस करने लग जाते हो, चाहे वो जेंडर बायस हो, चाहे वो कोई, आप भी बायस हो जाते हो, ठीक है। फिर है फॉल्टी एजुकेशनल सिस्टम। जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो भी ऐसा कई बार अच्छे ढंग से नहीं बना होता, प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं होता, जिस वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है। सो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है हमें हमारी स्टडी में कुछ जो है इक्वालिटी पढ़ाई जाती है। जैसे कि अब एसएसटी के एग्जांपल ले सकते हैं, आपको इक्वालिटी पढ़ाई जाती है, बच्चों को कोऑपरेटिवली कैसे रहना है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जस्टिस जो है ये सब सिखाया जाता है। तो ये सब टॉपिक ऐड करके बच्चों को अवेयर करना चाहिए, ताकि जेंडर बायसनेस जो है वो ना हो, ठीक है। मेथड्स और भी हैं, जैसे कि पब्लिक एजुकेशन, मैंने आपको यही बताया कि एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। चैप्टर्स जैसे हम ऐड कर सकते हैं, या पब्लिक को भी एजुकेट कर सकते हैं, जैसे कि बाय सेमिनार्स, बाय सिम्पोजियम्स, ठीक है। अवेयर करना चाहिए हमें बच्चों को और बड़ों को, सभी को जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे जो है जेंडर बायसनेस ख़त्म हो सके। और वुमेन एजुकेशन को जो है और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आप देखते हो कहा जाता है, आपने सुना होगा कि अगर एक लड़की पढ़ती है ना तो उसके साथ पूरा घर जो है वो पढ़ता है आगे, लेकिन अगर लड़का पढ़ता है वो सिर्फ खुद पढ़ता है। दैट मीन्स क्या है कि लड़की जो है वो आगे भी सबको पढ़ाती है और उनको देखती है। तो इसी तरीके से हमें जो है वुमेन एजुकेशन को ख़त्म नहीं करना, कम नहीं करना, हमें और सेपरेट करना है, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो और इम्प्रूव हो सके, ठीक है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम को भी हमें क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। उसमें जैसे कि कुछ ऐसे चैप्टर जो सिर्फ मेल के बारे में बताएं या मेल डोमिनेंस के बारे में बताएं, है ना, वो सब हमें नहीं रखने चाहिए। हमें जो है इक्वालिटी वाले चैप्टर जो हैं ज़्यादा रखने चाहिए, जिससे जो है बच्चों के मन में भी किसी भी तरीके की भेदभाव ना हो, ठीक है। वोकेशनल स्कूल्स होने चाहिए गर्ल्स के लिए भी, ताकि जो गर्ल्स हैं वो अगर पढ़ रही हैं उनको आगे जाके जो है जॉब मिल सके और वो अपने पैरों पे जो है खुद खड़ी हो सके, ठीक है। और बाकी की जितनी भी कुप्रथाएं हैं जो हमारे सोशल इवल्स हैं, चाहे वो डाउरी सिस्टम हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे जो है विडो सिस्टम था, ठीक है, साथ में सती प्रथा जिससे कहते थे, तो वो सब जो है हमें ख़त्म करना होगा। मीन्स अब तो ख़त्म हो ही चुका है, ऐसी चीज़ें बहुत सारी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इक्वालिटी जो है वो अभी तक भी नहीं आई, क्योंकि कई सोसाइटीज़ में आज तक भी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो है कुछ ऐसी प्रोविजंस बनानी चाहिए, किस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनली। मीन्स कि हमारे जो प्रशासन को कुछ ऐसे जो है प्रोविजंस बनाने चाहिए, प्रावधान बनाने चाहिए, जिससे जो है
वुमेन एजुकेशन जो है वो बढ़े, उनके लिए रिजर्वेशन रखी जाए ताकि उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो इससे जो है यही मेन मेथड है जेंडर बायसनेस को रोकने के। तो आज हमने जो है जेंडर बायसनेस के बारे में जाना, इसे ही हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी कहते हैं कि जो एक स्टीरियोटाइप बन चुके हैं, लाइक कि लड़कियां ये काम करती हैं, लड़के वो काम करते हैं, जो रूढ़िवादिता है उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेंडर बायसनेस जो है हमें इसे ख़त्म करना चाहिए और इसके लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयर करना चाहिए। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।